क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार सफलता कैसे प्राप्त करते हैं? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर पाते हैं जबकि कई लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या इसका कारण केवल प्रतिभा है या फिर कुछ और? इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हैं। यह किताब हमें बताती है कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं तो आप अपने जीवन में कोई भी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। जीवन में सफलता किसी विशेष व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं होती, बल्कि यह उन सभी के लिए उपलब्ध है जो इसे पाने के लिए अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में मोड़ते हैं। इस किताब में 13 नियमों की चर्चा की गई है जो हर सफल व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नियम केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये ऐसे वास्तविक नियम हैं जिनका पालन करके दुनिया के सबसे सफल लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। चाहे वह कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, एक महान खिलाड़ी हो या फिर कोई प्रसिद्ध कलाकार, उनकी सफलता के पीछे इन्हीं नियमों की ताकत होती है। अगर आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो इन नियमों को समझना और अपनाना बहुत जरूरी है। यह किताब आपको एक ऐसा रोड मैप देती है जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल इन नियमों को जानना ही काफी नहीं है, इन्हें अपने जीवन में लागू करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सच में कर सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। सफलता किसी जादू का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके सही निर्णयों का नतीजा होती है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी सोच को शक्तिशाली बना सकते हैं, कैसे खुद को हर परिस्थिति में प्रेरित रख सकते हैं और कैसे अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अगर आप इस किताब के नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे आप छात्र हों, नौकरी पेशा हों, व्यवसायी हों या कोई कलाकार, ये 13 नियम आपको अपने क्षेत्र में असाधारण सफलता दिला सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपने डर, संकोच और बहानों को पीछे छोड़ें और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लें। यह किताब आपका मार्गदर्शन करेगी और आपको वह दिशा दिखाएगी जिससे आप अपने जीवन को सफल, सार्थक और प्रेरणादायक बना सकते हैं। याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए बड़े सपने देखें, सही सोच रखें और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। आपकी सफलता आपके ही हाथों में है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ बिलीफ। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? क्या वे जन्म से ही विशेष होते हैं? नहीं, उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उनका स्वयं पर विश्वास है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता। सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी यह है कि आप खुद को योग्य मानें और अपने सपनों पर यकीन करें। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आपके लिए रास्ते खुलने लगते हैं, लेकिन अगर आपको खुद पर संदेह है तो यही संदेह आपकी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे खुद को ही कम आंकते हैं। वे सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरे पास उतनी काबिलियत नहीं है या मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। यही आत्मसंदेह उन्हें कोशिश करने से रोक देता है। जब आप किसी चीज को करने से पहले ही खुद को असफल मान लेते हैं तो आप वास्तव में खुद को असफल बना रहे होते हैं। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हमारा दिमाग भी हमें नकारात्मक संकेत देने लगता है और हम धीरे धीरे अपने ही डर और असुरक्षा के शिकार हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी औसत जीवन जीते हैं जबकि वे भी असाधारण बन सकते थे। खुद पर विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां। सकारात्मक सोच अपनाएं। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। अगर आप सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता तो तुरंत इसे बदलकर कहें, मैं इसे करने की पूरी कोशिश करूंगा और जरूर सफल होऊंगा। अपनी सफलता की कल्पना करें, अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखने की आदत डालें।
जब आप खुद को विजेता के रूप में देखने लगते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। महान एथलीट और बिजनेसमैन भी यही करते हैं। वे अपने दिमाग में पहले ही सफलता को महसूस कर लेते हैं। छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दें। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से पहले छोटे छोटे कदम उठाएं और हर छोटे लक्ष्य की सफलता को महसूस करें। हर छोटी जीत से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार होते हैं। सफल लोगों से प्रेरणा लें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जो कभी सामान्य थे लेकिन खुद पर विश्वास करके महान बने। जब आप उनकी यात्रा को समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को सुधारें लेकिन खुद को दोष न दें। हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं। कमजोरियों को पहचानें, उन्हें सुधारें और खुद को आगे बढ़ने का मौका दें। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज आपका विश्वास है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर महान इंसान की सफलता की कहानी की शुरुआत विश्वास से हुई थी। उन्होंने खुद को साबित करने से पहले खुद पर भरोसा किया था। आपके अंदर भी वही क्षमता है। अब सवाल यह है कि क्या आप खुद पर विश्वास रखते हैं? अगर हां, तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 2, स्पष्टता का कानून। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बिना दिशा के बस आगे बढ़ता रहता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता? अगर आप नहीं जानते कि आपको कहां जाना है तो आप कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यही कारण है कि जीवन में स्पष्टता, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जो लोग अपने लक्ष्यों को साफ साफ परिभाषित कर लेते हैं वे ही सबसे तेजी से सफलता की ओर बढ़ते हैं। स्पष्ट लक्ष्य ही स्पष्ट परिणाम लाते हैं। सफलता को परिभाषित करना क्यों जरूरी है? अक्सर लोग कहते हैं कि वे सफल बनना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि सफलता का मतलब क्या है तो वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते। अगर आपकी मंजिल ही स्पष्ट नहीं होगी तो आप भटकते रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि मुझे अमीर बनना है तो यह बहुत ही अस्पष्ट लक्ष्य है। अमीर बनने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब 1 लाख रुपए कमाना है या 10 करोड़? जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा तब तक उस लक्ष्य की ओर बढ़ना मुश्किल होगा। इसीलिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी सफलता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की तकनीकें। स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। जब भी कोई लक्ष्य तय करें वह SMART स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड होना चाहिए। स्पेसिफिक, विशिष्ट लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। मुझे 6 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। मेजरेबल, मापने योग्य, ऐसा होना चाहिए जिसे मापा जा सके। हर महीने 1 किलो वजन कम करना है। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, ऐसा लक्ष्य जो संभव हो। हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करूंगा और हेल्दी डाइट लूंगा। रिलेवेंट, उचित, लक्ष्य आपके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। मैं अपनी सेहत सुधारना चाहता हूं ताकि मैं ऊर्जावान महसूस करूं। टाइम बाउंड, समय सीमा के साथ, लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय तय होना चाहिए। 6 महीने में अपना लक्ष्य हासिल करूंगा। लिखित रूप में लक्ष्य तय करें। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं वे दूसरों की तुलना में 42% ज्यादा सफल होते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को कागज पर लिखते हैं तो यह आपके दिमाग में और मजबूती से बैठ जाता है और आप उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। बड़ा लक्ष्य डरावना लग सकता है, इसलिए उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। हर छोटे स्टेप को पूरा करने पर आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। विजुअलाइजेशन करें। रोजाना 5 मिनट तक अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखने की कल्पना करें। इससे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होगा। जैसे कि अगर आपका सपना एक सफल बिजनेस बनाना है तो खुद को एक सफल बिजनेस लीडर के रूप में देखने की आदत डालें। अपने लक्ष्यों की प्रगति को मापें। हर हफ्ते या महीने यह देखें कि आपने अपने लक्ष्य की ओर कितना बढ़ाया है। अगर आप अपने प्रदर्शन का विश्लेषण नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही दिशा में हैं या नहीं।
सफलता किसी जादू से नहीं मिलती। यह एक स्पष्ट लक्ष्य, ठोस योजना और लगातार मेहनत का नतीजा होती है। अगर आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेते हैं और उसके लिए एक ठोस योजना बनाते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने लक्ष्य को सही तरह से देख पा रहे हैं? अगर हां, तो आपकी सफलता तय है। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ फोकस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेजी से अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण फोकस है। जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आपकी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित नहीं होगी, तो चाहे आप कितना भी मेहनत करें, परिणाम वैसे नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने लक्ष्य पर कितनी मजबूती से टिके रहते हैं। आज के समय में ध्यान भटकना बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन, टीवी, दोस्तों के साथ समय बिताना, ये सभी चीजें हमें असली लक्ष्य से भटका सकती हैं। जब भी हम किसी महत्वपूर्ण काम को करने बैठते हैं, तो कोई ना कोई बाधा आ जाती है और हम खुद को यह कहकर बहलाने लगते हैं कि बस 5 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूं, लेकिन यही 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगर हमें असली सफलता पानी है, तो हमें ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करना होगा और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाना होगा। ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करने के लिए प्रभावी रणनीतियां। स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करें। हर दिन की शुरुआत में तय करें कि आपको सबसे जरूरी कौन से 3 काम पूरे करने हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट कार्य सूची होगी, तो आपका दिमाग उन्हीं चीजों पर केंद्रित रहेगा। डिस्ट्रैक्शन से बचें। अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस कर रहे हैं, तो फोन को साइलेंट या फ्लाइट मोड पर डाल दें। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन से बचने के लिए ऐप ब्लॉकर का उपयोग करें। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। यह एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप लंबे समय तक फोकस कर सकते हैं। इसमें आपको 25 मिनट तक पूरा ध्यान लगाकर काम करना होता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। इससे आपका दिमाग जल्दी थकता नहीं और आप लंबे समय तक प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। सही वातावरण बनाएं। आपका कार्यस्थल आपके फोकस को प्रभावित करता है। शांत और व्यवस्थित जगह पर काम करें, जहां कोई आपको बार बार परेशान न करे। अगर आप शोर शराबे वाली जगह पर काम करते हैं, तो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का उपयोग कर सकते हैं। एक समय पर एक काम का नियम अपनाएं। कई लोग मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करना को प्रभावी मानते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक समय पर केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने से आप ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे और कम गलतियां करेंगे। फोकस कोई एक दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं है। इसे मजबूत करने के लिए आपको अपनी रोजमर्रा की आदतों में सुधार करना होगा। कुछ आदतें जो आपके फोकस को तेजी से बढ़ा सकती हैं। सुबह जल्दी उठें और अपने दिन की योजना बनाएं। हर दिन कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन या ध्यान करें। यह आपके दिमाग को शांत और केंद्रित करने में मदद करता है। हर दिन किताब पढ़ें। यह आपकी एकाग्रता को सुधारता है और आपके दिमाग को अनुशासित बनाता है। अपने कार्यों का ट्रैक रखें। हर दिन के अंत में यह देखें कि आपने कितनी उत्पादकता से काम किया। फोकस ही आपकी सफलता की असली चाबी है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने लक्ष्य के प्रति उतने ही फोकस्ड हैं जितना होना चाहिए? अगर हां, तो आपकी सफलता बस कुछ ही कदम दूर है। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी आते ही हार मान लेते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सफल लोग अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे बहाने नहीं बनाते, किसी और को दोष नहीं देते और अपने हालात को बदलने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यही है
कि आप अपने फैसलों, अपनी गलतियों और अपनी सफलता की पूरी जिम्मेदारी लें। बहुत से लोग असफल होने के बाद खुद को दिलासा देने के लिए बहाने बनाने लगते हैं। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं सफल हो जाता, मुझे अच्छे अवसर नहीं मिले, मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये सभी बातें सिर्फ खुद को धोखा देने के तरीके हैं। दुनिया में कई लोग गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करते हैं, कई लोग बिना किसी विशेष अवसर के भी महान बनते हैं और कई लोग कठिनाइयों को हराकर सफलता हासिल करते हैं। सच्चाई यह है कि जब तक आप बहाने बनाते रहेंगे तब तक आप अपनी असफलता को खुद स्वीकार करते रहेंगे। बहाने बनाने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को अपने नियंत्रण में नहीं मानते, जबकि सच यह है कि आपका भविष्य केवल और केवल आपकी अपनी सोच और मेहनत पर निर्भर करता है। जो लोग असफल रहते हैं वे खुद को पीड़ित, विक्टिम मानते हैं। वे मानते हैं कि उनकी असफलता उनके हालात, समाज, परिवार या किसी और चीज की वजह से है। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे अपने जीवन को खुद नियंत्रित करने का जिम्मा उठाते हैं। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। जिम्मेदारी लेने के 3 महत्वपूर्ण कदम। स्वीकार करें कि आपकी जिंदगी के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि आपकी असफलता का कारण बाहरी परिस्थितियां हैं, तब तक आप कुछ नहीं बदल पाएंगे। एक बार जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी सफलता या असफलता पूरी तरह से आपके हाथों में है, तभी आप बदलाव लाने की स्थिति में आते हैं। 2. अपनी गलतियों से सीखें, दोष देना बंद करें। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन सफल लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। अगर कोई काम गलत हो जाता है तो दूसरों को दोष देने के बजाय यह सोचें कि आप खुद इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। 3. समाधान पर ध्यान दें, समस्याओं पर नहीं। जीवन में समस्याएं आना तय है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं या उनके समाधान पर। जब भी कोई चुनौती आए तो शिकायत करने के बजाय यह सोचें कि आप उसे कैसे हल कर सकते हैं। यही सोच आपको आगे बढ़ाएगी। आपकी सफलता, आपकी जिंदगी और आपके फैसले, सब कुछ आपके हाथ में है। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं तो आप एक नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे और यही आत्मविश्वास आपको किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत देगा। अब आपको तय करना है कि आप अपनी जिंदगी के पीड़ित बनकर रहना चाहते हैं या एक सफल इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ एटीट्यूड। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो सब कुछ आसान लगने लगता है, और जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसी लगती हैं? यही दृष्टिकोण एटीट्यूड की ताकत है। आपका नजरिया ही तय करता है कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे या वहीं रुक जाएंगे। एक सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल आपकी सफलता को तेजी से बढ़ा सकता है, बल्कि यह आपको मुश्किल समय में भी मजबूत बनाए रखता है। जब भी कोई चुनौती सामने आती है तो लोग 2 तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। नकारात्मक लोग, वे हर समस्या को एक बाधा मानते हैं, शिकायत करते हैं और हार मान लेते हैं। सकारात्मक लोग, वे हर समस्या में एक अवसर देखते हैं, समाधान खोजते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप नकारात्मक रहेंगे तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो आपका दिमाग हर समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार रहेगा। यही वजह है कि बड़े बिजनेसमैन, एथलीट और लीडर्स हमेशा सकारात्मक सोच को अपनाने पर जोर देते हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। जीवन में मुश्किलें सभी के सामने आती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अगर आप हर चुनौती को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मानते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। असफलता को एक सबक के रूप में देखें। अगर कोई चीज आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो उसे हार मत मानिए, उससे सीखिए और अगली बार बेहतर कीजिए। हर समस्या में अवसर खोजें, हर कठिनाई के अंदर एक अवसर छिपा होता है।
सफल लोग उसी अवसर को पहचानकर आगे बढ़ते हैं। शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढें। नकारात्मक सोच वाले लोग शिकायत करते हैं, जबकि सकारात्मक सोच वाले लोग समाधान ढूंढते हैं। समाधान खोजने की आदत डालें, इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के व्यावहारिक कदम। हर दिन सकारात्मक शुरुआत करें। सुबह उठते ही अपने दिन के लिए एक सकारात्मक सोच विकसित करें। खुद से कहें, आज का दिन शानदार होगा। नकारात्मकता से बचें। नकारात्मक लोगों, समाचारों और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, क्योंकि ये आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की आदत डालें। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको हमेशा सकारात्मक बनाए रखेगा। खुद से सकारात्मक बातें करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदलें। मैं यह नहीं कर सकता की जगह कहें, अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर कर सकता हूं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। आपकी संगति का असर आपके सोचने के तरीके पर पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही दृष्टिकोण से भी मिलती है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बना लेते हैं तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप जीवन को सकारात्मक तरीके से देखने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आपकी सफलता निश्चित है। चैप्टर 6, द लॉ ऑफ परसिवेरेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग तब तक डटे रहते हैं जब तक वे सफल नहीं हो जाते? सफलता कोई तेज रफ्तार दौड़ नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा, मैराथन है। इसमें धैर्य, मेहनत और सबसे बढ़कर दृढ़ता, परसिवेरेंस की जरूरत होती है। जो लोग तब भी आगे बढ़ते रहते हैं जब रास्ता मुश्किल हो जाता है, वही असली विजेता बनते हैं। क्यों दृढ़ता विजेताओं को असफल लोगों से अलग बनाती है? हर महान इंसान को असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने 10,000 से ज्यादा बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अमिताभ बच्चन को शुरुआती दिनों में रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वह सदी के महानायक हैं। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर की किताब को 12 पब्लिशर्स ने ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने विश्वास बनाए रखा और दुनिया की सबसे सफल लेखकों में से एक बन गईं। इन सभी लोगों में एक चीज समान थी, दृढ़ता। असफलता के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे और यही कारण है कि वे सफल हुए। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वे कभी अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। मजबूत मानसिकता और दृढ़ता विकसित करने के तरीके। लक्ष्य को लेकर धैर्य बनाए रखें। जब भी आपको लगे कि चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो याद रखें कि सफलता समय लेती है। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहें और धैर्य बनाए रखें। हर असफलता से सबक लें, हार न मानें। असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर मानें। हर असफलता आपको यह सिखाती है कि अगली बार क्या सुधार करना है। खुद को लगातार प्रेरित रखें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, सफलता की कहानियां सुनें और ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ें। जब हालात मुश्किल हो जाए तो याद रखें कि यही वह समय होता है जो आपके धैर्य और ताकत की असली परीक्षा लेता है। अगर आप इस समय टिके रहते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। अपने क्यों को याद रखें। जब भी आपको हार मानने का मन करे तो अपने लक्ष्य को पाने का कारण याद करें। अगर आपका लक्ष्य आपके लिए सच में महत्वपूर्ण है तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। परसिवेरेंस ही वह गुण है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। अगर आप तब भी चलते रहते हैं जब रास्ता कठिन होता है, तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या आप तब तक मेहनत करते रहेंगे जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते? अगर हां, तो आपकी जीत निश्चित है। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ करेज। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन डर आपको रोक लेता है? हर महान लक्ष्य के बीच में एक दीवार होती है, डर की दीवार। जो लोग इस दीवार को पार कर लेते हैं, वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। साहस, करेज,
ही वह शक्ति है जो आपके भीतर छुपी हुई असली क्षमता को बाहर निकालती है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मौका देते हैं। हर सफल व्यक्ति को अपने रास्ते में डर का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे हार नहीं माने, बल्कि उन्होंने उस डर का सामना किया और आगे बढ़े। महात्मा गांधी ने डर के बावजूद पूरी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को अहिंसा से चुनौती दी। एलोन मस्क ने अपने सारे पैसे दांव पर लगा दिए क्योंकि उन्हें अपने विजन पर भरोसा था। मैरी कॉम ने समाज की बाधाओं को तोड़ते हुए दुनिया की सबसे महान बॉक्सर बनने का सफर तय किया। इन सभी में एक चीज समान थी, वे डरे तो सही, लेकिन उन्होंने डर को जीतने नहीं दिया। दुनिया के सबसे सफल लोग जोखिम उठाने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि अगर वे अपने कंफर्ट जोन में ही रहे तो वे कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको असफल होने का डर छोड़ना होगा। अगर आप अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नई चीजें सीखनी होंगी, भले ही शुरुआत में असफलता मिले। अगर आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो आपको मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना होगा। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और साहस विकसित करें? छोटे छोटे डर को हर दिन चुनौती दें। रोजाना ऐसी चीजें करें जो आपको थोड़ी असहज लगती हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग डर से जीतना सीख जाएगा। सकारात्मक सोच अपनाएं। डर केवल एक मानसिक बाधा है। अपने मन को बार बार यह कहें कि मैं कर सकता हूं। तैयारी करें, लेकिन परफेक्शन का इंतजार न करें। कई लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे परफेक्ट समय या तैयारी का इंतजार करते हैं। सच यह है कि कोई भी परफेक्ट शुरुआत नहीं होती, बस शुरू करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। असफलता को गले लगाएं। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे स्वीकार कर लें कि असफलता भी सफलता की ओर एक कदम है। सफल लोगों से प्रेरणा लें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जो कभी डरे थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को जीता और महानता हासिल की। अगर आप अपने डर से बचते रहेंगे तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप उसका सामना करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप डर के पीछे छुपकर बैठेंगे या उसका सामना करके सफलता की ओर बढ़ेंगे? अगर आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो याद रखें, साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 8, द लॉ ऑफ एफर्ट। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत प्रतिभाशाली, टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया? दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सामान्य प्रतिभा के बावजूद कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास से महान ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। सच्चाई यह है कि सफलता केवल टैलेंट से नहीं मिलती, यह लगातार किए गए प्रयासों से मिलती है। अगर आप सही दिशा में लगातार मेहनत करते हैं तो आप किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को पीछे छोड़ सकते हैं। सफलता के लिए निरंतर प्रयास क्यों जरूरी है? सफलता कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है। यह उन छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होती है जो आप हर दिन करते हैं। कड़ी मेहनत टैलेंट को हरा सकती है जब टैलेंट मेहनत न करे। अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन मेहनत नहीं करता तो धीरे धीरे उसकी प्रतिभा फीकी पड़ जाती है। प्रयास आपको नए अवसर देता है। जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो आपके लिए नए दरवाजे खुलते हैं और सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। प्रयास टैलेंट से क्यों बड़ा होता है? टैलेंट जन्मजात होता है, लेकिन मेहनत हर किसी के बस में होती है। टैलेंट आपको शुरुआत में आगे ले जा सकता है, लेकिन केवल मेहनत ही आपको अंत तक टिकाए रखती है। मेहनत के बिना टैलेंट बेकार हो जाता है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनमें टैलेंट है, लेकिन केवल वे ही सफल होते हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। प्रयास को बनाए रखने के लिए जरूरी रणनीतियां, निरंतरता बनाए रखें, कंसिस्टेंसी इसकी। रोज छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना कभी कभी बहुत आगे बढ़ने से ज्यादा प्रभावी होता है। मजबूत अनुशासन, डिसिप्लिन विकसित करें। जब भी आपको लगे कि आपका मन मेहनत करने का नहीं हो रहा, तब भी डटे रहें। डिसिप्लिन ही वह पुल है जो लक्ष्य और सफलता के बीच बना होता है। अपने लक्ष्य को याद रखें,
जब भी आपको लगे कि मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो अपने लक्ष्य को लिखकर पढ़ें और खुद को याद दिलाएं कि आप यह क्यों कर रहे हैं। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने के बाद खुद को प्रोत्साहित करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। बहुत से लोग केवल सफलता की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन असली जादू उस यात्रा में होता है जो आपको वहां तक ले जाती है। अगर आप प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो सफलता अपने आप आ जाएगी। अगर आप जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं? अगर हां, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। चैप्टर 9, द लॉ ऑफ लर्निंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग लगातार सीखते रहते हैं? सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाना होगा। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप बढ़ना भी बंद कर देते हैं। निरंतर आत्म सुधार, कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट ही आपकी सफलता को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। क्यों सीखते रहना जरूरी है? यह आपकी सोच को विकसित करता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आपके सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है। यह आपको प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे समय के साथ पीछे रह जाते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और केवल वे लोग सफल होंगे जो नए कौशल सीखने के लिए तैयार हैं। यह असफलता को सफलता में बदल सकता है। सीखने की सबसे अच्छी आदत यह है कि आप अपनी गलतियों से सबक लें और दोबारा वही गलती न दोहराएं। कैसे सीखना आपकी सफलता को तेज करता है? पढ़ाई और किताबों की ताकत। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग हर दिन किताबें पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और एलोन मस्क जैसे लोग किताबों से सीखने पर बहुत जोर देते हैं। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट पढ़ने की आदत डालें। चाहे वह किसी महान व्यक्ति की जीवनी हो, कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक हो, या फिर आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई नई जानकारी। मेंटरशिप की ताकत। एक अच्छा मेंटर आपकी गलतियों से बचने में मदद कर सकता है और आपको सही दिशा दिखा सकता है। अगर आप जल्दी सफलता चाहते हैं तो उन लोगों के अनुभवों से सीखें जो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आपको कोई अच्छा मेंटर नहीं मिल रहा तो उनकी किताबें, इंटरव्यू और वीडियो से भी सीख सकते हैं। अनुभव से सीखना। केवल किताबों से पढ़ना काफी नहीं, आपको अपने अनुभवों से भी सीखना होगा। जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं तो उसे अपने जीवन में लागू करें और देखें कि वह कैसे काम करता है। हर असफलता में एक सबक छुपा होता है। उस सबक को समझें और अगली बार बेहतर करें। असफलताओं से सीखना। सफलता का असली रहस्य गलतियां करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनसे कुछ न सीखना सबसे बड़ी गलती है। हर असफलता में एक नया सबक छुपा होता है, बस आपको उसे पहचानना आना चाहिए। जब भी आप किसी चुनौती या असफलता का सामना करें, खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को लगातार सुधारते रहते हैं तो आपकी सफलता तय है। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं तो आपकी सफलता की गारंटी है। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद में लगातार सुधार करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 10, द लॉ ऑफ एसोसिएशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता और सोच पर सबसे ज्यादा असर किसका पड़ता है? जवाब है आपके आसपास के लोग। मशहूर कहावत है, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप सफल, प्रेरित और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप भी वैसा ही सोचने और काम करने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी संगति नकारात्मक, आलसी और असफल सोच रखने वाले लोगों की है तो उनका असर भी आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो सही संगति बनाना बेहद जरूरी है। सफलता ओरिएंटेड नेटवर्क कैसे बनाएं?
सफल और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों के करीब रहें जो आपको प्रेरित करें, आपके सपनों का सम्मान करें और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो किताबों, पॉडकास्ट और वीडियो के जरिए सफल लोगों के विचारों को अपनी सोच का हिस्सा बनाएं। मेंटर और गाइड खोजें। एक अच्छा मेंटर आपको सही दिशा दिखा सकता है और गलतियों से बचने में मदद कर सकता है। ऐसे लोगों से जुड़ें जो पहले से उस राह पर चल चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स और लर्नर्स के साथ घूमें। उन लोगों से मिलें जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं और उनसे सीखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सीखने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि सीखने की मानसिकता रखने वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक प्रभावों को कैसे दूर करें? नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले लोगों से दूरी बनाएं। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपको निराश करता है या आपकी काबिलियत पर शक करता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों से बचना आपकी सफलता और मानसिक शांति के लिए जरूरी है। शिकायत करने वालों की संगति छोड़ें। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, वे खुद भी आगे नहीं बढ़ते और आपको भी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता से बचने के लिए खुद को सकारात्मक सोच वालों के बीच रखें। अपने सोशल मीडिया और कंटेंट को फिल्टर करें। अगर आप नकारात्मक खबरें, बहसें या निराशाजनक बातें लगातार देखते हैं, तो यह आपकी मानसिकता पर बुरा असर डाल सकता है। इसके बजाय ऐसे कंटेंट को फॉलो करें जो आपको प्रेरित करे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। आपकी संगति ही आपकी सफलता की दिशा तय करती है। अगर आप अपने आसपास सही लोगों को रखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास, सोचने का तरीका और सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी संगति को लेकर सचेत हैं? अगर हां, तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 11, द लॉ ऑफ सर्विस। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं? सच्ची सफलता सिर्फ पैसा कमाने या ऊंचे पद पर पहुंचने से नहीं मिलती, बल्कि दूसरों के जीवन में मूल्य, वैल्यू जोड़ने से मिलती है। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप न सिर्फ उस व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने लिए भी नए अवसरों के द्वार खोलते हैं। सफलता और संतोष तब आता है जब आप अपने ज्ञान, कौशल और संसाधनों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं। एक अच्छा बिजनेस उन्हीं कंपनियों का होता है जो अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देती हैं। महान लीडर वे होते हैं जो अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। जो लोग दूसरों की मदद के लिए काम करते हैं, वे हमेशा याद रखे जाते हैं। जितना आप देते हैं, उतना ही आपको मिलता है। यह एक प्राकृतिक नियम है। जब आप किसी को प्रेरित करते हैं, तो आपकी खुद की ऊर्जा बढ़ती है। जब आप ज्ञान बांटते हैं, तो आपको खुद और ज्यादा सीखने को मिलता है। किसी की मदद करते हैं तो आपको नए अवसर मिलते हैं। केवल पैसा कमाने से खुशी नहीं मिलती, लेकिन जब आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं, तो आपको असली संतोष मिलता है। सेवा का भाव आपको मानसिक शांति और स्थायी खुशी देता है। जब आप समाज को कुछ देते हैं, तो लोग आपको सम्मान देते हैं और आपकी पहचान अमर हो जाती है। सेवा को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? अपने कौशल का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करें। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं, तो उसे दूसरों तक पहुंचाएं। छोटी छोटी सेवाएं दें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी को प्रेरित करें या अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बिना स्वार्थ के देने की आदत डालें। जब आप बिना किसी उम्मीद के सेवा करते हैं, तो आपको कई गुना अधिक लाभ मिलता है। अगर आप अपनी सफलता को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो सेवा का रास्ता अपनाएं। जब आप दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आती है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे या इसे दूसरों के लिए भी उपयोग करेंगे? अगर आप सेवा का नियम अपनाते हैं, तो आपकी सफलता भी महान होगी और जीवन भी संतोषपूर्ण। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा खुश और संतुष्ट क्यों रहते हैं?
भले ही उनके पास ज्यादा पैसा, प्रसिद्धि या सुविधाएं न हो। उसका कारण है आभार, ग्रैटिट्यूड। जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप मानसिक रूप से अधिक सकारात्मक, शांत और सफल बनते हैं। आभार एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको जीवन में अधिक खुशहाली और सफलता की ओर ले जाता है। बहुत से लोग अपने पास जो नहीं है उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं वे अधिक खुश, आत्मविश्वासी और सफल होते हैं। जब आप कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपको जीवन में ज्यादा अवसर, बेहतर रिश्ते और मानसिक शांति मिलती है। शोध से साबित हुआ है कि आभार व्यक्त करने वाले लोग तनाव और चिंता से मुक्त रहते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति अधिक प्रेरित रहते हैं और कठिनाइयों को सकारात्मक रूप से संभालते हैं। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपका ध्यान नकारात्मक चीजों से हटकर सकारात्मक चीजों पर चला जाता है। यह मानसिकता आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है और आपको ज्यादा प्रभावी बनाती है। आभार को अपनाने के लिए दैनिक आदतें। हर सुबह और रात आभार व्यक्त करें। अपने दिन की शुरुआत और अंत में उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार जर्नल लिखें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखेगा। दूसरों का धन्यवाद करें। जब भी कोई आपकी मदद करे उसे धन्यवाद कहें। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपके भीतर सकारात्मकता बढ़ेगी। जो कुछ भी आपके पास है उसकी सराहना करें। अपनी उपलब्धियों, रिश्तों, सेहत और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें। मुश्किल परिस्थितियों में भी आभार व्यक्त करें। हर चुनौती में एक सीख छुपी होती है। जब आप कठिन समय में भी आभार प्रकट करते हैं तो आप मानसिक रूप से और मजबूत बनते हैं। जब आप जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपका ध्यान शिकायतों से हटकर अवसरों पर चला जाता है। आभार आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। यह आपको ज्यादा खुश, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा सफल बना सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में आभार को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो खुशहाली और सफलता आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 13, द लॉ ऑफ फेथ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन नतीजे जल्दी नहीं मिल रहे? क्या आपने कभी किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए संदेह किया है कि यह पूरा होगा या नहीं? ऐसे समय में केवल एक चीज आपकी सफलता तय कर सकती है, आपका विश्वास, फेथ। जब आप अपने लक्ष्य, अपनी मेहनत और अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। विश्वास वह शक्ति है जो आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। कई बार लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती। वे सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान सफलता के पीछे लंबे समय तक किया गया निरंतर प्रयास और धैर्य छिपा होता है। बांस के पेड़ का उदाहरण लें। जब इसे बोया जाता है तो पहले 5 साल तक जमीन के नीचे जड़ें मजबूत होती रहती हैं, लेकिन ऊपर कोई बढ़त नहीं दिखती। फिर अचानक 6ठे साल में यह पेड़ कुछ ही हफ्तों में 80 से 90 फीट ऊंचा हो जाता है। सफल लोग जानते हैं कि असली परिणाम धीरे धीरे आते हैं। वे प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं और मेहनत जारी रखते हैं। कैसे विश्वास आपको धैर्य और आत्मविश्वास देता है? विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब आप खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो आप मुश्किल समय में भी डटे रहते हैं। विश्वास डर को खत्म करता है। जब आपको अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा होता है तो आप असफलता के डर से ऊपर उठ जाते हैं। विश्वास से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप खुद पर यकीन रखते हैं तो आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सफलता को सपोर्ट करने वाला विश्वास प्रणाली कैसे विकसित करें? सकारात्मक सोच को अपनाएं। जब भी संदेह हो, खुद से कहें, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। अपने पिछले अनुभवों को देखें, सोचें कि आपने पहले कौन कौन सी मुश्किलें पार की हैं। इससे आपको यह एहसास होगा कि आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। सफल लोगों की कहानियां हो पढ़ें।
वे भी कभी संदेह के द्वार से गुजरे थे, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें सफलता दिलाई। हर दिन विजुअलाइज करें कि आप सफल हो चुके हैं। खुद को अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखें और इस भावना को महसूस करें। धैर्य बनाए रखें और छोटे कदम उठाते रहें। छोटी छोटी प्रगति भी आपकी सफलता की ओर बढ़ने का प्रमाण होती है। हर महान उपलब्धि की शुरुआत विश्वास से होती है। अगर आप अपनी मेहनत और यात्रा पर भरोसा बनाए रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी सफलता में पूरा विश्वास रखते हैं? अगर हां, तो आप जो भी चाहते हैं वह जल्द ही आपका होगा। तो दोस्तों, इफ यू थिंक यू कैन हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच और विश्वास हमारी सफलता को निर्धारित करते हैं। इस किताब में बताए गए 13 सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे सही मानसिकता अपनाकर हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच के साथ एक्शन लेने से मिलती है। कमेंट में बताइए कि आपको यह किताब का सबसे अच्छा लेसन कौन सा लगा। क्या आप भी इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स आर्क को ताकि आप ऐसी ही मोटिवेशनल किताबों का समरी पा सकें। याद रखें, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं।